नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राम मंदिर में दान विवाद अभी थमा नहीं था कि सबरीमाला मंदिर से द्वारपालकों की मूर्तियों से जुड़े सोना चोरी का मामला सामने आ गया। दोनों ही मामलों में जांच जारी है। कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और आरोपों की जांच जो आज है वो मंदिर प्रबंधन तक पहुंची है। अब इसी बीच अब विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भी चौंकाने वाली खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र में मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की रकम में कथित हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या आस्था और नाम पर चढ़ाया जाने वाला दान सुरक्षित है? क्या श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर यह सिर्फ आरोप और अफवाह है? आखिर क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार बद्रीनाथ धाम इन दिनों एक नए विवाद को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल एक पत्र ने मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे के हिसाब किताब पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई रकम में कथित हेरफेर की गई। मामला सामने आते ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हरकत में आई। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आरोपों को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के आदेश दिए। संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर चल रहे दावे का खंडन किया, जिसमें एक कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया जा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई निजी सचिव नहीं है और जिस व्यक्ति का नाम उछाला जा रहा है वो समिति का नियमित सरकारी कर्मचारी है। वहीं समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ के मुताबिक 2 जुलाई से वायरल शिकायत के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। उपलब्ध फुटेज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। अब एक आंतरिक जांच समिति गठित की जा रही है जो साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट सौंपेगी। संत समाज अयोध्या मंडल की ओर से जो बैठक किया गया है, बैठक में यही विषय आया है कि जिस तरह से श्री चंपत राय जी भाई साहब के ऊपर जो आरोप लगा रहा है वह एकदम निराधार और निरर्थक और प्रमाद है। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी समर्पण अपने आप में अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। ट्रस्ट से अनुरोध है कि संत समाज की ओर से इस चंपत राय जी भाई साहब का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाए। संत समाज को चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। अगर इसे एक अकेली घटना मान लिया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी बड़े धार्मिक स्थल में चढ़ावे और दान के प्रबंधन पर सवाल उठे हों। हाल ही में राम मंदिर में चंदे और दान की राशि को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए। आरोप था कि मंदिर में आने वाले नगद चढ़ावे का पूरा हिसाब रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहा। जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए पैसे को कथित तौर पर छिपाकर बाहर ले जाने के आरोप लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि कुछ आरोपी पैसे को कपड़ों और यहां तक कि मोजों में छिपा कर ले जाते थे। मामला बढ़ने के बाद कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और जांच तेज कर दी गई। वहीं मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष प्रबंधन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं और चंपत राय पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी आरोपों की जांच जारी है। वहीं सबरीमाला मंदिर में भी चढ़ावे से जुड़े रिकॉर्ड ने बड़ा विवाद खड़ा किया। यहां सोने के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की बात सामने आई। जांच में दावा किया गया कि रिकॉर्ड में जहां सोने जैसी कीमती धातु दर्ज होनी चाहिए, वहां कुछ दस्तावेजों में तांबे जैसी एंट्री दिखाई गई। इससे शक गहरा हो गया कि रिकॉर्ड स्तर पर ही हेरफेर की कोशिश हुई। इस मामले ने मंदिर प्रशासन और निगरानी प्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब बद्रीनाथ धाम में उठे नए आरोपों ने सवाल और बड़ा कर दिया है। क्या महज संयोग है या फिर देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता की कमी एक बड़ा संरचनात्मक संकट बनती जा रही है? क्या आस्था के केंद्रों में आने वाले करोड़ों रुपए के दान की निगरानी पर्याप्त है या फिर श्रद्धा के नाम पर कहीं सिस्टम में गंभीर खामियां मौजूद हैं? समाजशास्त्री अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि समाज धीरे धीरे आस्था प्रधान सोच से तर्क और वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ता है, लेकिन सवाल ये
कि क्या आज भी आस्था का इस्तेमाल सवालों को दबाने के लिए किया जा रहा है? जब करोड़ों लोग श्रद्धा से दान देते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है, और जब उसी विश्वास पर सवाल उठते हैं तो चोट सिर्फ व्यवस्था पर नहीं आस्था पर भी पड़ती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई बद्रीनाथ में चढ़ावे में हेरफेर हुआ या फिर ये केवल भ्रामक आरोप हैं? जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि देश की नजर अब इस जांच पर टिकी है कि निश्चित रूप से ये पाप नहीं महापाप है। सरकारी दंड तो पाएंगे ही पाएंगे, भगवान का दंड भी महादंड इनको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और हम आज कहना चाहेंगे, देश की टीम पर, देश के कानून पर, वर्तमान सरकार पर हम सब लोग भरोसा करें। निश्चित है सबको उचित दंड मिलेगा, जांच अभी जारी है, इसलिए भावनाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि कुछ बहकाने वाली शक्तियां आपको गुमराह करेंगी। आपकी संतों के प्रति, महंतों के प्रति, मठों के प्रति, मंदिरों के प्रति श्रद्धा हटाने की और हिंदुओं को आपस में हिंदुओं से लड़ाने की कोशिशें करेंगे। इसलिए हम सब हिंदुओं को विवेक से काम लेना है। एक घटना के कारण हम लोगों को किसी भी प्रकार से सनातन के ऊपर आघात व आंच नहीं आने देना।